मंगलम भगवान मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयति शास्त्रम् ओम नमः सर्वेशाय सर्वभूताय च परस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभूताय च जैसे वृक्ष का मूल पकड़ने से सब हाथ में आता है, वैसे न्याय भाव पकड़ने से सब हाथ आएगा। शुभ प्रणाम करने से कुछ हाथ नहीं आएगा। नाना जी की मान्यता है कि शुभ प्रणाम करो हो जाएगा। ये नहीं समझ पा रहा है, ज्ञाय भाव को पकड़ने से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। शुभ भाव का तो नाश होता है, जिसका अभाव होता है उससे प्राप्ति कैसे होगी? आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? क्रमबद्ध की बात चल रही है अपनी। 3-4 दिन हो गए इसकी भूमिका में। बहुत अद्भुत और अलौकिक बात है। सम्यक दर्शन की शुरुआत कैसे होती है, ऐसी कोई अद्भुत बात है। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल इतनी सुंदर है कि पहले तो वस्तु व्यवस्था बताई कि जीव और पुद्गल दोनों के अंदर परिणमन होता है और वो परिणमन क्रमबद्ध होता है। वो परिणमन न आगे होता है न पीछे होता है। वो परिणमन किसी अन्य के द्वारा भी होता है। वो परिणमन जो होने वाला होता है वो होता है। याद रहेगी तो इंस्पेक्टर साहब, याद रहेगी? बोल के बताओ। किसने सुना? जो परिणाम होना है वो अपने से होता है, पर से नहीं होता, और क्रम से होता है और आगे पीछे नहीं होता। बहुत बढ़िया। ऐसा चेतन और अचेतन दोनों का स्वभाव है। पहली बात तो ये एक जगत का सिद्धांत है। अब जब उसके पहली बात तो इस जीव की कर्ता बुद्धि तोड़ने का महामंत्र है, क्योंकि जिसमें कुछ करना चाहता है उसमें तो ऑलरेडी हो रहा है, उसमें ऑटोमेटिक क्रमशः पर्याय आ रही है। तो ये कैसे घुस के करेगा? तो न चेतन में कर सकता है न अचेतन। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी न कोई चेतन कर सकता है न अचेतन। ये अधिकार अनंत भगवान को भी नहीं है। तो ये अपने में क्या चाहता है? कुछ नहीं हो सकता। अब इतना सिद्धांत के बाद आगे बढ़ती बात। आगे बहुत अलौकिक बात ये है कि ये जो परिणमन होता है क्रमबद्ध, अभी तक तो सिर्फ ये नहीं बताया कि मलिन परिणाम है कि निर्मल परिणाम। अभी तक वस्तु का स्वरूप बताया कि उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है उसी का नाम पर्याय है, वो क्रम से हो रही है। ये एक वस्तु का स्वरूप बताया। अभी शुद्ध और अशुद्ध की, निर्मल और मलिन पर्याय की बात अभी नहीं करी। अब करते मलिन और निर्मल की, कि जीव के अंदर जो परिणाम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पुद्गल में भी होते हैं, शुद्ध भी होता है अशुद्ध भी होता है। पर अब उसको जो अशुद्ध परिणाम होता है तो उसको पता ही नहीं है। उसको न सुख है न दुख है, न उसको ये पता है कि मेरे अंदर परिणाम भी होते हैं। तो वो तो जाड़ है, होते तो उसमें भी है। जीव में भी होते हैं 2 परिणाम, एक शुद्ध परिणाम और एक अशुद्ध परिणाम, दोनों होते हैं। अब होते तो जीव में ही है। अब जीव में ही अशुद्ध परिणाम होते हैं। अब ये अशुद्ध परिणाम होते हैं जीव के अंदर, तो स्वभाव की तरफ से अगर देखा जाए तो जीव न तो अशुद्ध परिणाम का अशुद्ध परिणाम का करता है और न शुद्ध परिणाम का करता है। पर चूंकि होता है तो उसी के अंदर है।
उसी के अंदर होने से वो परिणाम का कर्ता उस जीव को कहा जाता है। फिर आपने कहा ही क्यों साहब, वो परिणाम का कर्ता जीव है, अशुद्ध परिणाम का कर्ता जीव है। इसलिए कहा कि वो परिणाम तो हो रहा है, वो जीव की सत्ता में हो रहा है। तो जीव की सत्ता में होने वाला परिणाम यदि जीव को उसका कर्ता नहीं कहेंगे तो उस परिणाम का कर्ता कोई दूसरा घुस जाएगा, या तो अचेतन हो जाएगा या कोई चेतन हो जाएगा या कर्म का उदय हो जाएगा। तो उन सब का निषेध करने के लिए अपनी सत्ता के अंदर किसी अन्य का हस्तक्षेप इनकार करने के लिए उस परिणाम का कर्ता जीव होगा। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ इतना सा उद्देश्य है। वस्तुतः स्वभाव से तो जीव न निर्मल परिणाम का करता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही अकर्ता है। इतनी बात समझ में आई क्या? क्यों करता कह रहे हैं, क्यों अकर्ता है, सब समझना। अकर्ता तो उसका स्वभाव ही है, और अशुद्ध परिणाम का कर्ता कह रही जिनवाणी, क्योंकि उसके अंदर हुआ इसलिए कर्ता कह रहे हैं, और वो वास्तव में करता नहीं है। वो करता नहीं हो फिर भी कर्ता कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? कि उसके अशुद्ध परिणाम की उसकी जवाबदारी है। अगर उसका इनकार कर दो कि परिणाम मैं नहीं करता हूँ या जीव नहीं करता है, तो फिर आके उस परिणाम का कर्ता ठहरेगा कौन? तो या तो कर्म का उदय या अन्य जीव या कोई परिस्थिति, क्योंकि आपने अपने को तो मना कर दिया, तो आखिरी परिणाम तो हो ही रहा है ना। एक बात। दूसरी बात है कि जब वो अपने अंदर घुस के कोई परिणाम करने लगा तो इस परिणाम को हटाने की जवाबदारी भी अपनी नहीं रही। मैंने अपने हाथ से सत्ता ही चली गई कि इस परिणाम को हटाएगा कोई, वही जो करेगा वही हटाएगा। तो जिसने करा है यदि उसकी सत्ता को स्वीकार कर लो तो हटाने की जवाबदारी भी उसके हाथ में चली गई, तो जीव को भी मुक्त हो ही नहीं सकता। आपको कोई परिस्थिति समझ में आई? बात अब इतनी जो बात चल चुकी है उसके आगे की बात है। ये बात अगर इतनी बातें नहीं चलती 3 दिन 4 दिन तो ये बात समझ में नहीं आती उसको। अब आगे बात करते हैं कि ये इतने जिन्हें परमात्मा के इस सिद्धांत को और वस्तु स्वरूप को समझने के बाद जिस जीव को अपनी पर्यायों का क्रम समझ में आ गया कि मेरे अंदर ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये परिणाम ये क्रमबद्ध हो रहा है, जो उत्पन्न होने वाला था वो हो रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, और ये परिणाम मेरे अंदर ही हो रहा है। और आचार्य कह रहे हैं कि इस परिणाम की मेरी भी जवाबदारी है। पर ये परिणाम को साथ में ये भी कहा कि ये परिणाम जीव अकर्ता है, ये भी कहा। तो जब मैं अकर्ता हूँ और ये परिणाम मेरे अंदर हो रहा है, तो फिर आखिर ये परिणाम का कर्ता कौन है? एक तो प्रश्न खड़ा हुआ। आचार्य ने क्या कहा कि मैं स्वभाव से अकर्ता हूँ और मेरे अंदर हो रहा है। तब आचार्य ने जवाब दिया अगला कि ये परिणाम अपने काल क्रम में हो रहा है और उसका उपादान उस षट कारक से परिणाम कर रहा है। षट कारक से वो परिणाम ही परिणाम का कर्ता है, जीव अकर्ता है। तो वो परिणाम का कर्ता षट कारक से अपने काल में जो होने वाला था वो हुआ और मैं अकर्ता हूँ। तो ऐसा सुनने के बाद जो भाग्यशाली जीव है, भाई परिणाम का तो करने बदलने का पुरुषार्थ खलास हो गया। वो परिणाम का कर्ता भी तुमको बता दिया कि परिणाम निराधार नहीं होएगा, वो षट कारक से बदलता है, षट कारक से उत्पन्न होता है, षट कारक से बदलता है, वो नया नया होता रहता है। ये वस्तु का ही स्वरूप है। तो इसके अंदर जब तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी तब तक जो परिणाम हो रहा था उसका नाम अशुद्ध परिणाम था। तो अशुद्ध परिणाम था, वो सारी जिनवाणी में भी कुंकुंदाचार्य कहते आए कि अशुद्ध परिणाम का राग आदि का अज्ञान दशा में जीव करता है। बात समझ में आई? वो अज्ञान दशा वो ऐसी है क्योंकि उसका उसी के अंदर हो रहा है, इसलिए तो वो अज्ञान दशा तक इसका करता है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं है। ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण इसका कर्ता, भोक्ता, स्वामी सब बन चुका है। अब वो अज्ञान दूर हो करके उसको स्वभाव की बात समझ में आई
और उसने अपने वहाँ से जब वो षट कारक से वो परिणाम हो रहा है तो इसको देखने की जरूरत ही क्या है, परिणाम तो हो ही रहा है ना। तो अब जिनवाणी ये सूत्र दे रही है कि जहाँ जो परिणाम हो रहा है उसको मत देखो, जहाँ परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो स्थल को देखो, परिणाम को नहीं देखो। परिणाम तो षट कारक से हो रहा है, समझ आ रहा है। परिणाम चूंकि आत्मा के प्रदेश में हो रहा है तो परिणाम को देखो मत, जो जिस स्थल पे परिणाम हो रहा है उसको देखो। आप बाहर भी देखो, उद्गल को देखो, किसी जीव को देखो, है ना। तो अरहंत भगवान को देखो, तो अरहंत भगवान और ज्ञानी सब कैसा देखते हैं कि वो परिणाम को नहीं देखते, वो परिणाम जहाँ हो रहा है उस परिणाम में जहाँ पे वो परिणाम हो रहा है तो परिणाम को मत देखो, वो परिणाम के स्थल को देखो। आई बात समझ में? पहले तो परिणाम दिखेगा तो हमेशा पहले परिणाम ही दिखेगा। यही तो कह रहे हैं कि आप उस फल को, वो झाड़ को मत देखो, बीज को देखो। वो बीज हमेशा छुपा हुआ होता है, मतलब उसका जो जड़ है, वो जो जड़ है वो उसका स्थल है। अब जिनवाणी की भाषा में ही समझ में आएगी कि आप पर्याय को मत देखो, उस पर्याय के द्रव्य को देखो। वस्तु स्वरूप क्या बताया कि वो जो परिणाम हो रहा है, अभी चेतन अचेतन अशुद्ध की बात मत करो, वस्तु स्वरूप समझते जाओ कि वो परिणाम जो उत्पन्न हो रहा है वो उस द्रव्य में हो रहा है, पर वो द्रव्य उसका कर्ता नहीं है, उद्गल भी नहीं है, चेतन भी नहीं है। तो परिणाम कौन कर रहा है कि वो परिणाम षट कारक से हो रहा है। तो आप उस षट कारक से परिणमते हुए परिणाम को मत देखो, उसके परिणाम के द्रव्य को देखो, तो वो द्रव्य कर्ता दिखेगा। बात समझ में आ रही क्या? वो जो परिणाम हो रहा है उस परिणाम का कर्ता वो द्रव्य भी नहीं है, षट कारक से हो रहा है, तो तुमको पर्याय देखने का मना कर रहे हैं। बात थोड़ी सूक्ष्म है अभी, आखिर इसको उधर से इधर लाएंगे। तो अब यहाँ भी यही कह रहे हैं कि ये जो परिणाम हो रहा है तुम इस परिणाम को मत देखो, क्योंकि ये परिणाम तो हमने कह दिया षट कारक से हो रहा है। तो अब जो षट कारक से जो काम हो ही रहा है तो तुम्हारी जवाबदारी क्या उसको करने की? तो करने की तो है ही नहीं, पर देखने की भी जरूरत क्या है? जब तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है उसमें तो देखने की भी क्या आवश्यकता है? तो फिर किसको देखें कि ये परिणाम यानी बदलती हुई दशा को मत देखो, दशा नहीं बदलने वाली एक स्थिति है जिसको द्रव्य कहते हैं, उसको देखो, उसके अंदर परिणाम है ही नहीं। बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि परिणाम का फंक्शन तो हमने बाहर कर दिया। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा के स्वरूप को समझे बगैर कोई ज्ञानी थोड़ी बनता है। अब क्या हुआ कि जब इसने उस परिणाम को देखना बंद किया और अपने स्वभाव को देखा, तो अपने स्वभाव को देखते से ही जो अनादि से काम नहीं हुआ था वो काम हुआ कि अपने आत्मा की दृष्टि होते से ही निर्मल पर्याय का जन्म हुआ। क्योंकि एक प्रश्न हो गया जीव को, क्या प्रश्न हुआ कि साहब ये आत्मा जो है ये कुछ नहीं करता है, पर का नहीं करता है, राग का नहीं करता, पर्याय का नहीं करता, आखिर करता क्या है? ये प्रश्न नहीं होता भाई, अभी तो होना चाहिए अपने को कि भाई आप ये आत्मा को हमको कह रहे हो कि आत्मा कुछ नहीं करता है। क्या नहीं करता है कि भाई पर द्रव्य की क्रिया कि नहीं करता है, राग की क्रिया की वो भी नहीं करता है, पर्याय बदलना की वो भी नहीं करता है, निर्मल पर्याय की वो भी नहीं करता है। गजब का आत्मा, फिर ये करता क्या है? सुनो अभी शांति से सुनो, ये आचार्य की डिस्कशन चल रही है। ज्ञाता है तो आप अभी टीपा हुआ जवाब बोल रहे हो। ज्ञाता बुद्धि का जन्म नहीं हुआ जब तक ज्ञाता नहीं है, क्योंकि ज्ञान को पहचाने बगैर, ज्ञायक को पहचाने बगैर ज्ञाता हुए शब्द लाए कहाँ से? बात समझ में आ रही है क्या? ज्ञाता द्रव्य है कि गुण के पर्याय है? ज्ञाता पर्याय है, ज्ञान की पर्याय का नाम ज्ञाता है, ज्ञायक द्रव्य है। तो तुम ज्ञायक को जाने बगैर ज्ञाता शब्द लाए कहाँ से? नहीं आई समझ में?
अंकित पॉइंट पकड़ में आ रहा है भाई। ज्ञायक की पर्याय ज्ञाता है ना, तो ज्ञायक को जाने मगर ज्ञाता लाए कहाँ से तू? तो निश्चित रूप से कैसे टिप टाप के लिया है। अभी ये प्रकरण नहीं है, अभी तो दूसरा प्रकरण है। अभी प्रश्न क्या चल रहा है कि ये आत्मा आखिर करता क्या है, क्योंकि आपने सभी रास्ते तो हमारे बंद कर दिए। आपने कह दिया कि परद्रव्य में आपका अधिकार नहीं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के अंदर अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में करता नहीं भरता नहीं, ये वो, तो चलो आपने वो तोड़ दी। फिर आपने कह दिया कि वो तो रागादि का परिणाम का भी करता नहीं है, क्योंकि रागादि अशुद्ध परिणाम आत्मा शुद्ध हो का करेगा, मनुष्य सुखी आत्मा दुख का काम क्यों करेगा, वो भी मंजूर कर लिया। अब आपने बाद में हमने कहा कि चलो निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान की तो करेगा, कि आपने उसका भी मना कर दिया। फिर आपने कहा कि चलो वो भी छोड़ दो, पर जो इस द्रव्य की जो पर्याय हो रही है उसका तो करेगा, कि उसका भी नहीं करेगा। अरे यार मेरी आत्मा करेगा क्या? अरे प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रश्न होगा तो आचार्य जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? कि अरहंत सिद्ध क्या करते हैं, कि अरहंत और सिद्ध जगत का कुछ नहीं करते हैं, दर्शन देने का काम करते हैं। किसको दर्शन देते हैं? जो करे उसको देते हैं, बुलाते नहीं किसी को। वो अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं, जिसको मंदिर आने की इच्छा हो वो आके दर्शन करे, चला जाए, बैठना हो बैठे, जाना हो जाए, चलना हो जो करना हो करे। अरहंत सिद्ध क्या करते हैं? अरे अभी हाल ही तो बोला दर्शन देने का। अभी 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 जितना चल रहा है उतना ही बस, वो ज़्यादा अंदर में आत्मा को देखते वक्त वो ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अभी जो कह रहे उतना ही। अरहंत भगवान क्या करते हैं, सिद्ध भगवान क्या करते हैं? दर्शन देने का काम करते हैं। एक बार मंदिर के अंदर स्थापना कर दी, अब जिसकी इच्छा हो किसको देते हैं? जिसकी इच्छा हो, वो नहीं बुलाते किसी को। बात समझ में आ रही क्या? अरहंत सिद्ध भगवान ने बोला क्या कि आप दर्शन करो, रोज आओ, पूजा करो, मेरी पूजा करो, अष्टदेव चढ़ाओ, ऐसा उन्होंने बोला क्या? अब जो जीव की इच्छा हो वो आके पूजा करे, जो जीव की इच्छा हो आके शास्त्र पढ़े, जो जीव की इच्छा हो दर्शन करके जाए। जीव की इच्छा नहीं हो कि अपन तो चाय नाश्ते करते रहो, तो मत आओ। दर्शन तो देते नहीं, जिसको लेना होता है। ये यही तो बात है, अभी यही तो प्रश्न चल रहा है कि दर्शन देने वाले मतलब वो तो बैठे हैं, जो दर्शन देने का काम करते हैं। मंदिर में अपन ने स्थापना करी ना, तो स्थापना करी इसलिए कि दर्शन दाता है, और जिसकी इच्छा हो करे, नहीं करना नहीं करे, कब करे क्यों, कोई प्रश्न नहीं है, वो तो बस विराजमान है। बस इतना समझ में आया क्या? ये आत्मा भी यही करता है। हो परमात्मा छू एक नक्की कर, यानी मैं ज्ञान स्वाभाविक ज्ञायक हूँ, तो ज्ञायक क्या काम करता है? कि दर्शन देने का काम करता है, और कुछ नहीं करता है। प्रश्न क्या आया था कि आत्मा की कर्ता क्या है? कि त्रिकाल ध्रुव द्रव्य, वो ज्ञान दर्शन ऐसी अनंत अनंत शक्तियों को पिंड अपरिणामी, वो अरहंत और सिद्ध की तरह वेदी में विराजमान है। ज्ञान की वेदी में अपना आत्मा विराजता है। वो क्या करता है? कि वो दर्शन देने का काम करता है। किसको? कि जिस पर्याय को गरज हो। तो किस पर्याय को गरज है? कि श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय। ये जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की इस जीव की पर्याय है, ये अपने आत्म दर्शन नहीं करने के कारण तो गेयों में अपनापन करती है। बात समझ में आ रही? इसी जीव की श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, अभी सब बता दी पहले बात, उनका स्वरूप क्या क्या है। तो वो अपने त्रिकाल आत्मा को छोड़ करके, यानी जो उसका जनक है उसको छोड़ करके ये बाहर भटक रही, तो देख नहीं तो जाती है, और क्या करती है? ये जीव की पर्याय क्या कर रही? बाहर जाके देख ही तो रही है। अब देख के मिला क्या है इसको? बात समझ में आ रही क्या? तो ये जो इसकी भटकनापन है, भटकनपन, इसको जिन्वानी बार बार समझाएगी कि आत्मा का दर्शन करो। तो अब जब इसने ये जो सारी की सारी पर्याय क्रमबद्ध बता दी, इसके बाद अब वो जो श्रद्धा की पर्याय है, वो जब त्रिकाली, क्योंकि उसका करने धरने का और अपना मानने का तो सब फंक्शन तोड़वा दिया जिन्होंने, खत्म हो गया। तो श्रद्धा की पर्याय अपने आत्मा को देखती है, तो हूँ परमात्मा छू नक्की कर लेती है। अभी तक नक्की करने का अभ्यास करा रहे थे, अब नक्की हो चुका। तो जो श्रद्धा की पर्याय अपने शुद्धात्मा को देख करके
उसकी श्रद्धा प्रतीति करती कि यही मैं हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बात समझ में आ रही क्या? श्रद्धा की पर्याय को गरज हो तो ही आत्मा को देखे। आत्मा नहीं बुलाएगा कि तुम श्रद्धा की पर्याय आ जाओ। जरा दृष्टांत से मिलाते जाना, समझ में आ रहा है क्या? श्रद्धा की पर्याय को जगत का कोई पदार्थ शरण नहीं दे रहा है और वो भटक के थक चुकी हो तो आत्मा दर्शन देने को तैयार है। और जब श्रद्धा की पर्याय आत्म दर्शन कर लेती है तो नक्की कर लेती है अब मैं गायब हूँ। ये श्रद्धा की पर्याय का दर्शन है। मैं अकर्ता हूँ, मैं अनंत गुणों की खान हूँ। ये जो कह रहे हैं ना वो परमात्मा छे नक्की हो गया, यहाँ होएगा नक्की। अब ज्ञान की पर्याय पे भटक गए गेय के अंदर, ये गेय मेरा, ये गेय मेरा, इसमें करना उसमें करना, अनंत काल हो गया। कौन कहे उसको? भाई अपना घर छोड़ दिया ना उसने, तो अपना घर छोड़ दिया तो भटके गई। क्यों छोड़ा? अब कहाँ सुखी मिलेगा? कौन सा गेय इसका बन जाएगा? कोई गेय नहीं, उसे नहीं देगा कोई। तो जो ज्ञान की पर्याय, बस जब जान लिया उसने कि जगत में कुछ भी करने वरने का कुछ है ही नहीं, और वो ज्ञान वहां से रिवर्स हुआ तो आत्मा दर्शनदाता तैयार था। उस ज्ञान ने अपने आत्मा का ज्ञान किया, इसका नाम है ज्ञान का दर्शन। तो ज्ञान भी सम्यक हो गया। समझ में आ रहा है क्या कुछ? चारित्र की पर्याय, वो जो सुख की तलाश में थी, गेयों में सुख भटक रहा था, इसमें सुख इसमें सुख, अकर्ता स्वभाव की बात सुनी। जब श्रद्धा और ज्ञान दोनों अंतर्मुख हुए तो चारित्र के पर्याय को भी कोई ठिकाना नहीं रहता, वो इन्हीं का अनुसरण करती है, तो वो भी तत्काल अंतर्मुख हो जाए। बात समझ में आई क्या? तो जब ये तीनों गुणों की पर्याय, आत्मा के तीनों गुण ये मुख्य है, और ये आत्मा के तीनों गुण मुख्य होकर के जब तीनों एक साथ अंतर्मुख होते हैं, तो कहने में क्रम पड़ा है, अभी समझाने में क्रम पड़ा है। ये तीनों गुणों की पर्याय, तीनों गुणों की नहीं, अनंत गुणों की पर्याय अंतर्मुख होती है। तो ये अंतर्मुख होती है, यहाँ नक्की होता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ऐसा पहले उसको मैं परमात्मा स्वरूप हूँ ऐसा निर्णय करना है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप नहीं मानेगा और परमात्मा मान लेगा तो पर्याय भी परमात्मा मान लेगा। बात समझने जरा, एक एक शब्द में बहुत अंतर है। अभी जीव परमात्मा नहीं है, परमात्मा स्वरूप है, और जब ये नक्की हो जाता है तो परमात्मा स्वरूप प्रकट हो गया, तो परमात्मा हो स्वरूप तो की तो श्रद्धा ही हुई है। बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों गुणों की पर्याय ने जो सम्मुख हुई, अंतर्मुख हुई, तो निर्मल पर्याय का जन्म हुआ। आज के दिन मैंने ये काम जब हो जाए तब ये क्रमबद्ध पर्याय का जन्म होता है। अब वो जो तीनों गुणों का जो काम हुआ ना, श्रद्धा में आत्मदर्शन हुआ, ज्ञान में आत्मदर्शन हुआ, चारित्र के पर्याय अंतर्मुख के सुख पीने लगे, ये तीनों का जो ये तीनों काम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक काम शुरू हुआ, ये अपना परिणाम है। ये देखो इसमें लिखा है क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणाम, या अभी तक अपना परिणाम आया नहीं था, अब आया। इसमें तो लिखा है पर अपने समझने में अब आया। बाकी क्या, वो बाकी वस्तु स्वरूप समझाया था, अपना परिणाम नहीं कहा था। अरे कोई समझ में भी आ रही कि नहीं? पहले सिद्धांत बताया, जीव अपने क्रमबद्ध परिणामों से, बस इतनी बात, तो वो सारे के सारे परिणाम क्रमबद्ध हो रहे थे। यहाँ तक तो अज्ञानी था, यहाँ तक अज्ञानी था, और उसके परिणामों का कर्ता उसको बता के अपने परिणामों में दूसरे के घुसने का निषेध कर दिया। अपने परिणामों को कोई नहीं घुस सकता है, क्योंकि वो जो परिणाम है क्रमबद्ध धारा प्रवाह होते हैं समय भेद के बिना, इसलिए किसी को घुसने का अधिकार नहीं होने से वो परिणाम में दूसरा तो कोई घुस नहीं सकता, कर नहीं सकता, बदल भी नहीं सकता है। तो फिर आखिर इतना ये नहीं मान रहा था, तब तक जो परिणाम हो रहा था वो अशुद्ध परिणाम हो रहा था।
और ये बात स्वीकार होते से ही वो अशुद्ध परिणाम की जगह शुद्ध परिणाम का जन्म हुआ। जब शुद्ध परिणाम का जन्म हुआ उसको शास्त्रीय भाषा के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम कहते हैं। और ये परिणाम अपना है, अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अब उत्पन्न हुआ है। अभी तक क्या उत्पन्न होता ग्राहक हो रहा था, वो ना तो अपना परिणाम था वो ना अपना था, वो तो खाली हो रहा था, वो दुख हो रहा था। तो अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। अब इन परिणाम को अपना परिणाम क्यों कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम को अपना परिणाम क्यों कहा, ये प्रश्न हुआ। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणामों को अपना परिणाम क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो परिणाम जीव में हो रहा है, फिर भी आपने मना कर दिया। अब वो बात गई हो, बात आगे बढ़ गई बहुत, अब उसको याद नहीं करना। अब तो दो प्रश्न खड़े हो गए कि आपने दो भेद डाल दिए, अपना परिणाम में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के डाल दिया और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम को आपने मना कर दिया कि अपना है ही नहीं। तो आखिर कारण तो बताओ कि कारण, असली कारण तो यह है कि जब तेरे कोई परिणाम पैदा होगा, जब तेरे को खुद को ही समझ में आ जाएगी कि अपने किया नहीं। आई बात समझ में? परंतु फिर भी अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए अब आचार्य तर्क न्याय से बात करते हैं। अरे कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चर्चा है तो इसको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। वो बात है, हवाई फायर से कुछ नहीं होएगा। ये सुन के चला जाता है तो हवाई फायर है, असर कुछ नहीं होता है। सुनते सुनते इतने साल हो गए उसको। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं ना 1-2 दिन के अंदर, तो 10 लक्षण पर्व यानी वो जो जीव का स्व परिणाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम से हटके अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने पर एक निर्मल पर्याय का जन्म होता है। उस निर्मल पर्याय के 10 नाम है क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम। आई समझ? निर्मल पर्याय के नाम है ये। और वो निर्मल पर्याय के बिना जो क्रोध मान माया लोभ है वो तो संसार की कषाय है। वो ये निर्मल पर्याय का जन्म होता है जो कल परसों हो जाएगा, करेगा तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? और जिसके ये निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई उसके 10 पर्याय का जन्म हो गया। क्षमा मार्दव आर्जव वो ये सब। क्रोध की निंदा करने से क्षमा नहीं हो जाती हो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज तो बैठा रहे, नहीं करे क्या हो तो छाती फाड़ के होता हो। क्यों? क्योंकि जीव परिणाम करता है ही नहीं। तो कौन चाहता है क्रोध करना? और वो छप्पर फाड़ के हो रहा है ना। अभी वो भी प्रकरण नहीं है। अभी तो अपना प्रश्न क्या है कि आपने मलिन पर्याय को अपनी पर्याय क्यों नहीं कहा और निर्मल पर्याय को अपनी पर्याय क्यों कहा? प्रश्न समझ में आया क्या? उत्तर तो आचार्य दे रहे कि भाई देखो, जब तक इस जीव का पर्याय का मुख माने ज्ञान के पर्याय का मुख बाहर था तब तक मलिन पर्याय का उत्पन्न हो रहा था। और जब इसका तीनों गुणों की पर्याय का मुख अंतर्मुख हुआ तो अंतर्मुख होने से निर्मल पर्याय का जन्म हुआ। तो जो जीव के आश्रय से जो परिणाम पैदा हुआ वो जीव का परिणाम, और जो जीव के आश्रय से नहीं हुआ माने वो पर के आश्रय से हुआ। समझ आया? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र ये जो परिणाम हुआ तो यही है, पर इसमें इस परिणाम का आश्रय परद्रव्य है। तो जो परद्रव्य के आश्रय से जो परिणाम होता है भले ही हमारे अंदर हुआ पर वो परिणाम हमारा नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? अरे इतना समझ जाए। मिथ्या दर्शन तो बहुत गजब का चमत्कार है कि परद्रव्य का आश्रय ले करके जो परिणाम पैदा हुआ उस परिणाम का भी स्वामी बनता है। अरे मूर्ख, एक तो उसका स्वामी परद्रव्य का, उसके पीछे परिणाम हुआ मलिन गंदा, उसका भी स्वामी बन गया। डबल अपराध है। जिनवाणी इसी का मालिक तोड़वा रही है तो परद्रव्य का मालिक कहां से हो जाएगा? जिनवाणी इस परिणाम को अपना कह ही नहीं रही है। जिनवाणी कह रही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम तेरा नहीं है। अरे ये गुरुदेव के शरण में आए बगैर इस बात को कोई समझ ही नहीं सकता है
उन्होंने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय जब उत्पन्न हो रही है उस समय में कहा कि तेरा परिणाम नहीं है, क्योंकि तू परमात्मा है, तेरे आश्रय से हुआ ही नहीं है परिणाम, भले तेरे अंदर हो रहा। तो तू अब जो है आज के बाद में मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञान में ऐसा कहना बंद कर दे, हो परमात्मा छुए नक्की का साहब। ये अभी मेरे खाने का परिणाम, पीने का और ये सब चल रहा है, परमात्मा कह रहे हैं। सुना एक बात, सुनना जरा ध्यान से, कि जब तेरे को नक्की हुआ कि मैं परमात्मा हूँ, तो तू जब रोटी खाने का परिणाम होएगा तो फिर तेरा दिल कहेगा परमात्मा रोटी खाते हैं क्या? नहीं समझ, तो तेरे को थोड़ी शर्म आएगी कि नहीं? अरे मैं राजा का पुत्र हूँ, तो सड़क किनारे गंदगी करेगा या किसी से मित्रता करेगा, शोभती है क्या? अरे कोई समझ में आ रही है क्या? नहीं, कि जब जब इसको मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा के दर्शन कर चुका हूँ, उस समय भी अभी परमात्मा स्वरूप का डिसीजन हुआ है। अभी परमात्मा वेदी वाले परमात्मा नहीं बने हैं, समझ में आई? तो वेदी वाले परमात्मा माने वो 13वें गुण स्थान वाले जब बनेंगे, उसके बीच की भी तो कोई प्रोसेस है कि नहीं? तो उसकी बीच की प्रोसेस में तेरे को सब परिणाम होंगे, खाने का, पीने का, व्यापार का, धंधे का, ब्याह का, शादी का, सब झूठ बोलना सब चलेगा तेरे, क्योंकि अभी तो चौथे में तो अभी बच्चे का जन्म हुआ, अग्रति है वो, ये सब चलेगा। पर जब याद करेगा कि मैं परमात्मा हूँ, तो इन परिणामों से शर्म आएगी। नहीं तो हूँ परमात्मा हूँ और बेशर्म होकर रोटी खाएगा, नहीं समझ में? हूँ परमात्मा छू और दुकान पे बैठ के बात कर रहा है, क्या रहा है? और तो वो क्योंकि परमात्मा जो स्वीकार करा ना, तो ये परमात्मा जो तू कर रहा है वो करते हैं क्या? वो रोटी खाते हैं कि नहीं? वो व्यापार करते हैं कि नहीं? वो ब्याह शादी करते हैं कि नहीं? फिर तूने नक्की करा ना, ये नक्की नहीं करा था जब तक तो सब कर ही रहा था अनर्गल का। अरे आपको कुछ समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जगत से बिल्कुल न्यारी बात है। आत्मा के अंदर का कारखाना शुरू हुआ कैसे? अब इसने क्या करा कि जैसे ही अपने आत्मा का आश्रय लिया, जैसे ही इसको क्रमबद्ध का भरोसा हुआ, जैसे ही इसको केवली का भरोसा हुआ, क्या और गजब हो गया। मैं अभी तक तो कह रहा था कि मैं जैसा करूँगा वैसा होगा, फिर दूसरी गलती करी कि जैसा केवली ने देखा वैसा होगा। अरे केवली ने देखा वैसा नहीं होगा, जैसा मैं करूँगा वैसा केवली ने देखा है। तो उन्होंने देख लिया कि मैं मेरे आत्मा का आश्रय कर रहा हूँ। अरे कोई बात समझ में आ रही क्या? ये बात सुन के इसका चेहरा मुर्दा जैसा रहता है, प्रसन्न हो जाए बिल्कुल। यहाँ भगवान बनने का उद्घाटन हो गया है। ये परमात्मा हुए तो बोलना सिखाया, परमात्मा स्वरूप में बोलना सिखाया, परमात्मा वैसा विचार कराया। अपने आप को पर्याय में मान मत लेना, नहीं तो महा अनर्थ हो जाएगा, जगत में हंसी कराएगा। क्योंकि जगत को देखने वाले को द्रव्य दृष्टि नहीं है, तो वो तेरी पर्याय को देखेगा और तू बोलेगा कि मैं परमात्मा हूँ, तो हंसी उड़ाएगा कि ये घूमता फिरता, कपड़े पहनता, खाता पीता और अपने को परमात्मा कहता है। तो बजाय तू जैन दर्शन की प्रभावना के और बदनाम करेगा। इसलिए बोलना मत किसी को, और ऐसा विचार बंद करना मत। दो दाम काम याद रखना, नहीं यही समझ लो। थोड़ा थोड़ा जितना जिसको पकड़ना होगा तो क्या करें। पर्याय जो भी हो रही है सबके षटकारक से हो रही है, और इसी कारण क्रमबद्ध चाहिए। क्रमबद्ध तो उस दो चीजें है ना, एक द्रव्य है और एक पर्याय। ये तो समझ में आया। जो दो नाम है तो दो चीज भी है, द्रव्य और पर्याय। दो नाम कहे ना तो दो चीज भी है, एक द्रव्य एक पर्याय है। तो जब दो चीज है तो इन दो का स्वभाव भी है, इन दो का स्वरूप भी है। तो द्रव्य का स्वरूप क्या है कि वो अनंत गुणों को पी करके कुटस्थ रूप से विराजमान सत्ता है। उसमें कोई हलन चलन नहीं होता, उसमें कोई परिणमन नहीं होता है। वो तो शक्तियों का पिंड है, ये उसका स्वभाव। वो उसमें स्थिरता रहती है, ये उसका स्वभाव है। अब पर्याय का स्वभाव, तो पर्याय का स्वभाव परिणमन होना उसका स्वभाव है। तो वो परिणमती हुई दशा है। तो इस द्रव्य की उम्र अनादि अनंत है, तो पर्याय की उम्र एक समय की है। द्रव्य की उम्र कुटस्थ है, तो ये परिणमनशील है, और ये परिणमती हुई दशा है। तो ये परिणमती हुई दशा इसका स्वभाव है। तो अब ये जो परिणमती हुई दशा है, ये किसके आश्रय से होती है? तो उसको किसी के आश्रय की जरूरत ही नहीं है। ये कब कब होती है? क्योंकि वो तो धारा टूटती ही नहीं उसकी।
क्रमशः होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कितनी देर में होती है? तो उसका समय एक ही समय का, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, दूसरी आती है, उत्पन्न, यही उसका क्रम है। तो उसके क्रम के अंदर उसका परिणाम जैसा स्वभाव है। कौन सी होती है? कि जो आने वाली होती है वही होती है, जो उसका क्रम नक्की है। कि क्रम किसको पता है? कि तेरे को नहीं पता तो भी क्रमबद्ध होती है। उद्गल के अंदर कार्य होता है, यानी परिणमन होता है, जीव में भी होता है। अब उद्गल के अंदर परिणमन होता है, ये बात बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जीव जो है उसकी पर्यायों में हस्तक्षेप करके बेईमानी करना चाहता है, जबकि पुद्गल की जो पर्याय हो रही है उसका कर्तव्य है, इसके घुसने की जरूरत है नहीं उसमें। ये बात कौन जानता है? पुद्गल के भी इसकी पर्याय को डिस्टर्बेंस नहीं करता है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। तो उसमें ज्ञान नहीं होने का लाभ ये लेता है, नहीं समझ ये ज्ञान की बेईमानी है। तो ये जीव को समझा रहे हैं कि पुद्गल में भी क्रमबद्ध परिणमन होता है। कि साहब वो जानता है नहीं कैसे कि परिणमन करने के लिए जानने की, ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। परिणमन स्वभाव अलग है और जानना स्वभाव अलग है। जीव में दो क्वालिटी है, परिणमन भी करता है और जानता भी है। पुद्गल में एक ही काम होता है, खाली परिणमन करता है, जानता नहीं है। तो इसलिए उसमें शुद्ध हो क्या अशुद्ध, उसको कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको सुख दुख होता नहीं है। और इसके अंदर अशुद्ध परिणमन होगा तो दुखी होगा, शुद्ध परिणमन होगा तो सुखी होगा, जितना जितना होगा। यही तो मैं जवाब दिया। ये दीवार है, इसमें परिणमन हो रहा है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, तो फिर परिणमन आपने मंजूर तो कर लिया। आपका शरीर है, इसमें परिणमन हो रहा है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं इसमें? तो आप ही तो बोल रहे हो कि ज्ञान नहीं है तो परिणमन कैसे करता है, तो आप ही बताओ कैसे कर रहा है। आपका ही तो प्रश्न का जवाब चल रहा है। फिर क्या बोलो बोलो बोलो। ये परिणाम और पर्याय एक ही बात है। परिणाम, परिणमन, पर्याय एक ही बात है। भले ही कुछ आप, ये तो शब्द है, पर्याय कह दो, परिणाम कह दो, परिणमन कह दो, है? परिणाम, परिणमन, पर्याय, ये तीनों एक ही बात है। जो वस्तु की बदलती हुई स्थिति है उसी को परिणाम कहते हैं, उसी को पर्याय कहते हैं, उसी को परिणमन कहते हैं। तो ये शरीर क्रमबद्ध अपनी पर्यायों को बदल रहा है। ये बालक से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, ये आज फ्रेश है, आज कल झुर्रियाँ पड़ गई, इसको आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें परिणमन शक्ति है। और ये इसी के पास में बैठा हुआ ज्ञान है, उसमें भी निरंतर परिणमन हो रहा है। वो कभी इसको जान रहा है, इसको जान रहा है, ये जान भी रहा है, और उसमें परिणाम भी हो रहा है, जानने रूप परिणाम। तो जानने रूप परिणामों में वो उल्टा जान रहा है कि ये जो शरीर का परिणमन है मेरी इच्छा अनुसार क्यों नहीं हुआ, ये आपराधिक प्रवृत्ति है उसकी। लाखों वर्षों तक जिए या मृत्यु आज ही आ जाए, ये स्वर आत्मा का के शरीर का? अरे ज्ञानी की डिक्शनरी में मौत है ही कहाँ उसके डिक्शनरी में? उसके तो अभी कल ही तो कहा था भाई कि ये जो जीव है, ये जीव अनादि अनंत सत्ता का धारी है। तो ये शरीर की मेहरबानी से इस जगह पे नहीं ठहरा है, इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सारा नक्की है। अब इसके साथ में इस शरीर का मिलना होगा, पुद्गल परमाणु का ढेर। तो ये आया है तो कोई शरीर ने बुलाया नहीं इसको, ये क्रमबद्ध शरीर के पुद्गल परमाणु इस आत्मा के साथ आकर के इकट्ठे हो गए। तो अब ये शरीर के परमाणु इकट्ठे हुए, उनको किसी ये जीव ने बुलाया नहीं है, और वो आए हैं यहाँ पर। तो वो आए हैं तो उनका काम से आए हैं, उनका जब तक इच्छा होगी, यानी उनका जब तक इस आत्मा के साथ रहने का काल नक्की है तब तक वो रहेंगे। और फिर वो आपसे बगैर पूछे, क्योंकि बगैर पूछे आए थे, बगैर पूछे चले जाएंगे। वो चले जाएंगे। इस घटना का नाम सांसारिक दशा में जन्म और मरण कहते हैं। जन्म मरण जीव का होता नहीं है। तो वो आए थे, उनका पीरियड पूरा हो गया, चले गए। जीव का यहाँ रहने का पीरियड पूरा हो जाएगा, ये जीव अपनी दूसरी जगह चले जाएगा, जहाँ जाना हो उसको, स्वर्ग जाए, मोक्ष जाए, नरक जाए, पशुगति जाए। ये अपनी स्थिति से, अपने कारण से ठहरा है, किसी की मेहरबानी से नहीं, शरीर की मेहरबानी से नहीं टिका है। अब देखो इन दोनों का अंतर अलग अलग हो तो डेथ हो गई,
अब डेथ हो गई तो आत्मा तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ के चला गया, उसको तो जाना था। अब लोगों की भाषा में इसको मरण कहते हैं, पर अब शरीर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बदलने में 6 घंटे की देर, 12 घंटे की देर, 8 घंटे की देर तो पड़ा रहेगा भाई। लोगों को ये लगता है फलाना नहीं आया, ढिमका नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसलिए पड़ा। अरे कुछ नहीं है वो केवली से, उस परमाणु से पूछो, केवली ने देखा वैसा कोई गुलामी नहीं है। उस परमाणु के अंदर अभी जाने की योग्यता नहीं है, ये देखा है केवली ने, नहीं समझ। अभी कल ही तो कहा था वो प्रद्युम्न कुमार का जीव और शरीर, उन दोनों का यहाँ आने का काल ही नहीं था। वो लेके आएगा कैसे? वो केवले भी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उसका जीव का पुद्गल का एक एक परमाणु का वो कितनी देर किस क्षेत्र में ठहरेगा, ये उसके ऊपर नक्की है। ये तो इस जीव को भ्रम है कि ये मैं ले आया यार, मैंने कर लिया यार, मैंने कर लिया, तो तेरे को भ्रम हो गया है। ये रोटी के परमाणु जिस काल में यहाँ पेट में जाएंगे, कितने जाएंगे, कितनी देर यहाँ ठहरेंगे, कितनी देर बाद जाएंगे, ये तेरा हाथ की बात नहीं है। वहाँ बैठे बैठे ताकत क्या क्यों लगा रहता है वहाँ पे? फिर क्यों बता तो पेट साफ नहीं हो रहा, पेट तो तेरा हाथ में है कहाँ? पेट भी तेरा नहीं, तेरी इच्छा से साफ भी नहीं होएगा, वो तेरी इच्छा से गंदा भी नहीं हुआ है। नहीं आ रही कोई समझ? अरे पुद्गल की भी स्वतंत्रता नहीं सीखे बगैर जीव स्वतंत्र नहीं होएगा। क्योंकि जितनी माथापच्ची कर रहा है वो पुद्गल के साथ ही तो कर रहा है, और अगर जीव के साथ करता तो उसके उदय को बदलना चाहता है, और या फिर अपने साथ करता तो अपने उदय को बदलना। ये सब खोटा जनता है, ये नहीं आई समझ। फिर सोचो, जो जीव जेल के अंदर है, कोई मनुष्य जेल में चला गया, तो यदि वो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, वो जितनी उसकी सजा है उसको स्वीकार कर लेता है, तो शांति से जीवन निकाल लेगा। वो कितना भी उठा पटक करे, कुछ भी करे, वो जेल की सीमा को तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। तो उसका वो अगर यहाँ पर वो शांति से अपना जीवन निकाल लेगा तो अगले बंधन नहीं होंगे, उसका कैरेक्टर अच्छा रहेगा, और हो सकता है कुछ जल्दी भी छूट हो जाए। दृष्टांत है ऐसा, ये जीव, इसको जो जो भी उदय मिले, साता का, असाता का, आयु का, जो जो भी मिला, ये सब संयोग से रिलेटेड है। अगर इस जीव ने उसको स्वीकार नहीं करा तो नहीं करके क्या करेगा? अदला बदली करेगा। तो जेल के अंदर वो कैदी हथकड़ी तोड़ेगा तो उसको ऑफिसर को मारेगा, तो पड़ोसी को मारेगा, इसको मारेगा, तो सजा और बढ़ जाएगी। नहीं आ रहा समझे? उसका कैरेक्टर खराब होने से सजा बढ़ जाएगी। ऐसा इसने किसी भी कर्म के उदय को छेड़ाछाड़ी करी तो और भटकेगा, पर वो पुरानी सजा माफ नहीं होगी। आपने आज अपने निरपराध स्वभाव को स्वीकार करा है, तो अब आपके नए कर्मों का बंधन हथकड़ी नहीं डालेगी, इतना तो मंजूर है। पर आप चाहोगे ये जो है इसको मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ये बदल दूं, देखो जितना करेगा उतने नई समस्या करेगा, लेके आएगा। अरे जिस जीव को मिल गई है ना, बस वही भाग्यशाली है दुनिया में, बाकी तो सब अभागे हैं। जैन कुल में, जिस कुल में पैदा हुआ भगवान बनने के कुल में, उसको भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिल रही है, उसको भगवान की वाणी समझ नहीं पा रहा, इससे अभागा कोई होगा दुनिया में? जिसके माँ बाप मर जाए तो वो अभागा होता है कि नहीं? बच्चों को कौन पाले? ऐसा जिस कुल में जिसको इसके माँ भी मिली, जिनवाणी माता मिली है, सर्वोत्कृष्ट पूज्य मिले जिन्हें परमात्मा, जिसको भगवान बनने की विधि वाले देवता मिले हैं, वो उसकी बात ही नहीं सुनने को मिल रही है। तो इस बालक के ऊपर माँ बाप की छत्र छाया ही नहीं, कैसे सुखी होएगा? ये अनाथ की तरह भटकेगा इधर से उधर। जिसको मिल रही है कि वो जिसको नहीं मिली, जिसको मिली उसको उपयोग नहीं करा पर मिल रही थी उसको, जिसको नहीं मिली उसको तो मिल सकती है। देखो कड़क दृष्टांत सुन लो, अब क्या छेड़ा तो सुन लो, टाइम तो हो गया वैसे। कि अपन जिनवाणी नहीं सुनते थे तब तक भी अपने अंदर परिणाम तो होते ही थे। क्रोध के, मान के, कोई ऐसे कोई धर्मात्मा तो पैदा हुए ही नहीं थे। क्रोध के, मान के, मायाचारी के, ये करना वो करना, वही जब दुनिया में चलता है धंधे, उल्टे सुलटे परिणाम वो मिले। अब जिनवाणी सुनते सुनते 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, और इन्हीं कषायों के खिलाफ सुना है। अब जिनवाणी सुनने के बाद अगर उसके परिणामों में कुछ परिवर्तन नहीं आया
तो जो नहीं सुना उसकी कशायत में, उस सुनने वाले की कशायत में क्या लाभ हुआ? बट्टे खाते गई ना ये। परंतु बस इतना है कि उसको चांस ही नहीं, और उसको चांस है, पर चांस होने से क्या लाभ तो कुछ भी नहीं लिया। बात समझ में आ रही क्या? तो पुण्यशाली तो वो सभी हैं जिसको जिन्हें परमात्मा के कुल में पैदा हो गया, क्योंकि अजैन तो अपने मंदिर में घुस नहीं सकता, वो तो बेचारा डरेगा वैसे ही। पर जिन्हीं तो निर्भीक हो के और अपने जो भी हो भगत वेश के कपड़े में बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि उसका अधिकार है जिन मंदिर में आना। बेचारा अजैन का तो अधिकार है ही नहीं, पर इसके अधिकार का इसने लाभ क्या लिया? बस तो वो उसी के समान है। कोई बात समझ में आ रही है? दृष्टांत से सब समझ जाना। पुण्य का वैभव तो उसके काम का है जिसने इसको भोगा है। अब अभी तक तो पुण्य का उदय उसी को समझता है जिसके पास धन हो, ये हो, वो हो। अरे वो तो महापापी है वो, उसको तो ये सारे संयोग नरक पशुपति भेजने के लिए मिले हैं, तो क्या मालूम है? नहीं वाला है, समझ में आया? अज्ञानी को सारे संयोग, ये जो धन वैभव मिला है वो नरक पशुपति का रिजर्वेशन लेके आया है, क्योंकि वो आएगा और उसको भोगेगा और सब छोड़ेगा। वो अपने एजेंडे में ही नहीं। पुण्यशाली उसको कहते हैं जो इस तत्व को सुनता है, तो पुरुषार्थी उसको कहते हैं सुन के कुछ। अरे किसी अलग की बात, अच्छा लगी कल चलेगी, थोड़ी सी आखिरी दिन है कल।